फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है। हमने पार्ट 1 में जिसमें हमने रेशियो एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने दो फॉर्मूले बताए थे। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दैट इज़ x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो अब हम इस पार्ट 2 के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर एग्जांपल करेंगे। ये क्लास 8 में है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर। तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज़ ₹210। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 2 and 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पे 5 मीटर कपड़े की जो एक क्वालिटी का कपड़ा है जिसकी 5 मीटर की कॉस्ट है ₹210। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि 2 मीटर की कितनी होगी सेम क्वालिटी के कपड़े की, और 10 मीटर के कपड़े की कितनी होगी कॉस्ट। तो अब हमें कॉस्ट और लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ और कॉस्ट में प्रोपोर्शन देखना है। तो 5 मीटर की कॉस्ट है 210 रुपये। तो अगर हम लेंथ कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कॉस्ट और लेंथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्वालिटी तो सेम ही है, तो एज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ आल्सो इंक्रीजेज। मतलब लेंथ और कॉस्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो लेंथ को हमने एज्यूम कर लिया x और कॉस्ट को एज्यूम कर लिया y। फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो पहली कंडीशन क्या है, x1 और y1 की वैल्यू लेंगे। तो x1 और y1 की वैल्यू हमें लेंथ और कॉस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अब लेंथ को हमने एज्यूम किया है x, कॉस्ट को एज्यूम किया है y। तो पहले केस में लेंथ क्या है 5 मीटर, तो x1 की वैल्यू है 5 और कॉस्ट क्या है 5 मीटर की 210। तो कॉस्ट मतलब y1 की वैल्यू कितनी है 210। उसके बाद पहले हम केस लेंगे 2 वाला और बाद में केस लेंगे 10 वाला। तो अब बाद में हमने क्या किया, कैलकुलेट करनी है हमें कॉस्ट ऑफ 2 मीटर। तो पहले हम 2 मीटर लेते हैं, मतलब x2 की वैल्यू, क्योंकि 2 मीटर क्या लेंथ है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 2। तो हमें y2 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही फॉर्मूला है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 210, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे, ऐसे इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और y2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 210। तो y2 5, अब जो y2 है इसके साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो 2 इंटू 210 अपॉन 5। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी y2 की 84। तो इसका मतलब जब लेंथ 2 मीटर होगी तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 84 रुपीज़। मतलब 5 मीटर की कॉस्ट 210 है, अब क्योंकि लेंथ हमने कम कर दी तो कॉस्ट भी कम होगी 84 रुपीज़। तो उसके बाद हमें निकालनी है 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट। तो फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, नेक्स्ट है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वही सेम फार्मूला लिखा हमने। अब इस केस में x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 210 है, सेम है। अब x2 की वैल्यू, क्योंकि लेंथ हमने 10 मीटर ले लिया, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर है 10।
और y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और y2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5y2 इज़ इक्वल टू 210 इंटू 10। तो 5, अब y2 के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर इक्वल के उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो y2 इज़ इक्वल टू 210 इंटू 10 अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 420। तो अब 5 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपये। और जब हमने लेंथ 10 मीटर कर दी तो लेंथ बढ़ गई तो कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो कॉस्ट 5 मीटर की 210 है तो 10 मीटर की 420, तो कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे अभी तक 80 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से और भी डिटेल वीडियोस बनाते रहें और आपको स्टडी में बहुत ही हेल्प मिले। अब ये जो चैप्टर चल रहा है ये है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये क्लास 8 में है चैप्टर। तो इसका हमने एग्जांपल 1 किया अभी। पार्ट 1 में हमने इसकी थ्योरी बताई थी। अब पार्ट 2 के अंदर हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल किया है। इसके बाद एक पार्ट 3 बनाएंगे, उसके अंदर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।